नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखिएगा आपकी जो टेस्ट सीरीज का जो वीडियो नंबर है यहाँ पर ये 12वें नंबर का वीडियो आपका आ चुका है, जो कि सीरीज है यहाँ पर 701 से और 800 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा आपकी लगने वाली है 4 फरवरी और 5 फरवरी को, उसकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीटली करवा रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सबको पता है सिलेबस के बारे में और सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, यानी कि जो नंबर है टेस्ट सीरीज का 12वें नंबर की ये सीरीज है, जिसमें यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के 701 से और 800 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 3500 क्वेश्चनों में से आपके आज 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा 91 परीक्षाएं हुई है पिछले 10 सालों में, जिसमें से अब तक हमने यहाँ पर 19 पेपर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा अभी आपके यहाँ पर 71 पेपर और बचे हुए हैं। यहाँ पर 71 का मतलब है अभी भी आपके 2800 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर, ये क्रैक करना है। तो देखिएगा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी अभ्यर्थी को यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ की लिंक चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तो जरूर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा यहाँ पर। यानी कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस नंबरों पर आप व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको पीडीएफ की लिंक भेजेंगे, जिसमें आपको तीनों पीडीएफ आपको मिलने वाली है यहाँ पर। हमने आपको पता है 2 पीडीएफ तो ऐप के ऊपर डाल दी है, तीसरी पीडीएफ और आने वाली है, यानी कि 800-900 क्वेश्चन जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे वो पीडीएफ आपकी आ जाएगी यहाँ पर। तो जरूर मैसेज कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं 701 से और 800 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। वीडियो नंबर है ये 12वें नंबर का वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, बताइएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मोरखा। मोरखा जो आभूषण है यहाँ पर ये महिलाओं का आभूषण नहीं है, ये ऊंट का आभूषण है। यानी कि ऊंट के मुंह को सजाया जाता है मोरखा के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोरखा याद रखना और गोरबंद आपको याद रखना है। अगर ऊंट से संबंधित कोई आभूषण पूछता है तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है, बताइएगा। पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी भाग में ये शुष्क खेती की जाती है, जहां पर 50 सेमी से कम बरसात होती है उस क्षेत्र पर इस पद्धति को अपनाई जाती है और वहां पर शुष्क खेती की जाती है, यानी कि कम वर्षा वाली फसलें वहां पर उत्पादन की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जितने भी जिले हैं, नागौर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जालौर है, पाली है, और ये सभी जिलों में यहां पर ये खेती की जाती है, शुष्क खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, कहां किया गया था, देखिएगा। स्टार वाला क्वेश्चन है और ये स्टार वाले क्वेश्चन है। इस 100 प्रश्नों में 30 क्वेश्चन स्टार वाले यहां पर सम्मिलित किए गए हैं, जो बार बार कर्मचारी चयन आयोग उन प्रश्नों को बार बार एग्जाम में दोहराता है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2022 से लेके और जनवरी दिसंबर 2021-22 यानी कि
पिछले 8 से 7 महीने में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुके हैं। यहां पर सभी क्वेश्चन, किसी के पास स्टार 3 लगा हुआ है, किसी के पास स्टार 4 लगा हुआ है, तो वो इतनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार वाले क्वेश्चनों को विशेष ध्यान रखना। इसका अलग से वीडियो और मैं बनाऊंगा दोस्तों यहां पर स्टार वाले क्वेश्चनों का यहां पर, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर बताएगा सभी, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया था। राज्य यहां पर कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था वो भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है, बताएगा। ये देखिएगा सेकंड ग्रेड 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कर्मचारी चयन आयोग ने पिछली 2 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आने के चांस है, बताना होगा इसका राइट आंसर। कमला और इलायची कहां की चित्रकार, जो पेंटर थे ये कहां के थे, तो ये नाथ द्वारे के। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा कहां है, राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गबरी एक लोक नाट्य है। आप सभी को पता है जो गबरी है एक लोक नाट्य है, कहां पर किया जाता है, दक्षिण राजस्थान में किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, ये आपको सभी को पता है। जो आधारित है, 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ है यहां पर, ध्यान रखना 3 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। पहला पूछा गया था कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी परीक्षा जो एग्जाम लगी थी 19 मई 2022 को लगी थी। उसके बाद ये जो एग्जाम में पूछा गया था फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा जनवरी यानी कि 29 जनवरी 2022 को जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था। और एक ग्राम सेवक से पहले एक एग्जाम और लगती, ग्राम सेवक की जो प्री एग्जाम थी यहां पर, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहां पर देखिएगा तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर दे रहे हो, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिव और भस्मासुर की कथाओं पर यह आधारित है। गबरी एक लोकनाट्य है, धार्मिक लोकनाट्य है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 दिनों तक चलता है यहां पर, ये सभी आपको पता है, जुलाई से सितंबर तक के बीच ये चलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था, बताएगा। महमूद लोदी, हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती या फिर मेदिनी राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाकिम खां सूरी। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा सुमेलित करना है पर्यटन स्थल है। ये 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। चारों बार किस प्रकार से रिपीट हुआ है, कोई क्वेश्चन यानी कि ये सारे क्वेश्चन है वो एक लाइन के यानी कि एक लाइन से ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लेता है, या फिर इस तरह से आपके सामने ये पूछा गया था। तो बताना होगा यहां पर आपको सही आंसर कौन सा होगा। देखिएगा सोनी जी की नसिया कहां पर है, आप सभी को पता है सोनी जी की नसिया है यहां पर अजमेर में। 3 नंबर सही है, पहले में है ना। दूसरे में 84 खंभों की छतरी मैंने बार बार बताया कहां पर है, बूंदी में है यानी कि 4 नंबर है इसमें। और सुनहरी कोठरी कहां पर है, टोंक में है। और यहां पर बड़ा वाघ की छतरी कहां है, जैसलमेर में है यहां पर। तो इसका राइट आंसर आपको पहचानना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सोनी जी की नसिया है अजमेर में, 84 खंभों की है बूंदी में, बड़ा वाक जैसलमेर में, और सुनहरी कोठरी कहां पर है, टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है, बताएगा। रणथंभौर का हमीरदेव, सिवाना का मालदेव, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह और जालौर का कानड़देव। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिवाना का मालदेव नहीं था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 2 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। अवनी लखेरा, भरत लोन,
या फिर अर्जुन लाल जाट नौकायन, अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक। तो बताना होगा इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर अवनी जो लखेरा थी ये शूटर थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 710वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। विख्यात यहां पर लोक नाटक नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं, बताएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शेखावाटी ख्याल से, तुर्रा ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से इनका संबंध रहा है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी 90 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहां पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो कि सेम टू सेम आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, 100% आने के चांस बन रहे हैं। हमने जितने भी पेपर आप लोगों के लिए दिए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कर्मचारी चयन आयोग में, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 711वें नंबर का क्वेश्चन है। कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर, ये वाला ध्यान रखना। रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर पाबू जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाबू जी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राब जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचनाकार किसने की थी, बताएगा। ये जो राब जेतसिरो छंद है किसने लिखा था? 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यहां पर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बिट्टू सूजा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? यानी कि लोक देवता दे रखा है और सामने उसकी माता का नाम दे रखा है, तो बताएगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, बापू जी की माता का नाम कमला दे, रामदेव जी का माता का नाम मैणा दे और गोगा जी की माता का नाम बाछल। तो इसमें से आपको गलत पहचानना है, जो गलत जोड़ा है। तो देखिएगा, जो तेजा जी की माता है वो राम प्यारी नहीं थी, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। सांप्रदायिक प्रमुख गद्दी और स्थान आपके सामने दे रखा है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहां पर बिश्नोई संप्रदाय कहां से संबंधित है? जसनाती, दादू और राम स्नेही से बताइएगा राइट आंसर कौन सा है इसमें। तो देखिएगा, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिएगा, यानी कि जो बिश्नोई समुदाय है वो मुकाम से संबंधित है, और यहां पर देखिएगा ये बिश्नोई है मुकाम से संबंधित है, और ये जो है जसनाथी संप्रदाय है वो कत्तरिया सर बीकानेर से इनका संबंध रहा है। और देखिएगा, राम स्नेही यानी कि राम स्नेही का जो संबंध है वो सिंह स्थल है, तो देखिएगा राम स्नेही का सिंह स्थल हो जाएगा, और दादू का हो जाएगा कहां? नारायणा, नरेना हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर हमारे YouTube चैनल पर सबसे बड़ी खासियत यही है, बहुत से अभ्यर्थी यही बताते हैं कि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाना मेरा प्रयास है। और यहां पर देखिएगा 100 क्वेश्चन आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, तो बहुत जल्द हमारे 3500 क्वेश्चन इसी तरह से कंप्लीट होने के बाद आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपके कोर्स का जो प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक चैप्टर दे रखा है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, यहां पर उसके माध्यम से करवाऊंगा। और देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, यहां पर उसमें फ्री में पीडीएफ आपको मिल रही है। यहां पर देखिएगा कितनी सारी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। ये हमारा जो ऐप है, इस तरह का ऐप का लोगो है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो कि आपको प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद मिल जाएगा। यहां पर इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है
पहली टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है हमने जारी कर दी है, जिसमें 300 क्वेश्चन आंसर सहित है। दूसरी पीडीएफ भी हमने जारी कर दी है, जिसमें 600 क्वेश्चन आंसर सहित दे रखे हैं। और तीसरी पीडीएफ हम जैसे ही 900 क्वेश्चन पे हम कंप्लीट पहुंचेंगे, उसकी पीडीएफ हम अपलोड कर दी जाएगी आप सभी अभ्यर्थियों के पास दोस्तों यहां पर। और देखिएगा यहां पर ये हमारा ऐप का लोगो है, जिसमें आरपीएससी ग्रंथ भी आपके सामने मिलने वाला है। यहां पर या राजस्थान का संपूर्ण ज्योग्राफी, इसमें देखिएगा जो फ्री वाला कंटेंट है, आपको इसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर सर्च कर लो। आपको तुरंत ऐप डाउनलोड करने के बाद यहां पर ये फ्री डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि 2 मुफ्त फाइल सामग्री आपको मिलने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी पे नहीं आ रही है, तो मैं आपको वो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जरूर कांटेक्ट करना। मैं आपको एक बार और बता दूंगा व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो। और देखिएगा ये जो टेस्ट सीरीज दे रखी है यहां पर, यानी कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसमें 100-150 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। और यहां पर राजस्थान की स्थिति, यानी कि हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज आपके जो सिलेबस में जारी किया गया है रीट फाइनल एग्जाम के लिए, उसकी हमने अभी से ही डाल दी है सभी अभ्यर्थियों के लिए ऐप के अंदर। जैसे ही आप यहां पर अगर कोर्स खरीदोगे तो आपको ये सारी टेस्ट सीरीज आपको ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक यहां पर, जिसकी जो अंतिम तिथि है यहां पर आपको पता है 5 फरवरी 2023 को आपकी एग्जाम होगी, और 6 फरवरी तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो और ऐप अच्छी लग रही है तो ही डाउनलोड कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैं चाहता हूं जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो हमारे यूट्यूब चैनल से, उतना बहुत अच्छा है दोस्तों। यहां पर बस यही है, मैं दिन रात जो मेहनत करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए यहां पर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको पाना है और जॉब पानी है यहां पर। लंबे समय से आप इसका इंतजार कर रहे थे और वो आपको फरवरी में यानी कि जो एग्जाम लगने वाली है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन है हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यानी कि 715वें नंबर पर हम क्वेश्चन पे है। तो 715वें नंबर पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, मांडो की पाल किस खनिज की उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? 2 बार परीक्षा में रिपीट हो गया। फेल्सपार, फ्लोराइट, घिया पत्थर या फिर पाइराइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी? बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैणसी, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? बताएगा। मिश्रित पतझड़ यानी कि जिसके पत्ते झड़ जाते हैं उनको पतझड़ वन कहा जाता है। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहु यातायात रहती है? पशु पक्षियों किस चित्र शैली की विशेषता रही है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो बूंदी शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली और यहां पर आपकी जो ये किशनगढ़ शैली है और नाथद्वारा शैली है, इसी से क्वेश्चन उठने वाला है। और मूमल पेंटिंग और यहां पर एक ढोला मारू, ये इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आएगा। और एक अगर चित्रकार पूछेगा तो आपका नाथद्वार पेंटिंग से चित्रकार उठाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहां है? बूंदी शैली आपका हो गया। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, बताएगा कौन कौन से है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर और बाड़मेर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रुधित सरिता किस नदी को कहा जाता है? पहले भी ये परीक्षा में पूछ लिया है कर्मचारी चयन आयोग ने। बाणगंगा, रूपारेल, घग्गर या फिर बनास।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बाणगंगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जब भीष्म पिता को प्यास लगी थी एक बार, तो अर्जुन ने अपना तीर चलाया था यहां पर किसी पहाड़ी पर, और यहां से बाणगंगा नदी प्रकट हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी नाम से इसको बाण गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लोकनाट्य रूप रंबत किस क्षेत्र में संबंधित है? देखिएगा 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो बताइएगा इसका सही आंसर। भरतपुर, बीकानेर, मेवाड़, धौलपुर और करौली। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो रंबत है वो बीकानेर में प्रारंभ हुई थी, उसके बाद जैसलमेर में प्रारंभ हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? बताएगा भपंग तत्वाद्य यंत्र, सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र, तासा अनवरत वाद्य यंत्र और नड़ घन वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो ये जो नड़ है ये घन वाद्य यंत्र में नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया था? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? बताएगा महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? आरटीडीसी के होटल का नाम आपको और स्थान आपको बताना है। मूमल जैसलमेर, ढोलामारू जोधपुर, कजरी उदयपुर और खादिम अजमेर। ये आरटीडीसी के होटलों के नाम है। आरटीडीसी के जो होटल है वो 33 होटल है यहां पर राजस्थान में, जिसमें उदयपुर में है 2-3 होटल उदयपुर में है, जोधपुर में है। अब देखिएगा मूमल एक पेंटिंग है वहां की जैसलमेर की, तो मूमल पेंटिंग के नाम पर यहां पर एक होटल का नाम रख दिया है मूमल। ढोलामारू कहां से संबंधित है? तो ढोलामारू का संबंध एक होटल है बीकानेर में, तो ये यहां पर सुमेलित नहीं खाता है। तो बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ढोलामारू जो होटल है वो बीकानेर में है आरटीडीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कजरी उदयपुर का है, गबरी भी एक होटल है उदयपुर का है, खादिम है जो अजमेर में है ये एक होटल है, चिरमी एक होटल है चूरू में, और यहां पर देखिए बहुत सारे होटल है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा है? अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामायचा। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा जहाज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक के हैं। वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों, यहां पर मैं बार बार बोलता हूं आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गया और वो एग्जाम में आ गया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों की यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकनाट्य 4 वेद किस शहर से संबंधित है? बताइएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 4 वेद का संबंध है टोंक जिले से है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? बताएगा युगल नृत्य बताना है आपको, तो साकरिया है ये युगल नृत्य है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? बताएगा अनूप सिंह के शासनकाल बीकानेर की चित्र शैली से संबंधित है, सावन सिंह किशनगढ़, राज सिंह नाथद्वारा और विजय सिंह देवगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो देवगढ़ ये देखिएगा विजय सिंह है ये देवगढ़ से संबंधित इसका नहीं रहा है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
730वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। इसका मतलब है कि लूनी नदी निकलती है, आपको पता है नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ से निकलती है। तो इस तरह से यहां पर ये लूनी नदी निकलती है। तो अब आप इसे कहा गया कि आप इधर से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां पर इधर से आप चलना प्रारंभ करते हैं तो यहां से आप अंत तक जाओगे तो कौन कौन सी नदियां आपके सामने पड़ेंगी। तो इसमें देखिएगा बताएगा, तो पहले नंबर पर कौन सी पड़ेगी, दूसरे नंबर पर कौन सी पड़ेगी, तीसरे नंबर पर कौन सी पड़ेगी। तो पहले पड़ेगी सुकड़ी नदी पड़ेगी, उसके बाद बताओ कौन सी पड़ेगी, उसके बाद बाड़ी नदी पड़ेगी, उसके बाद जवाई नदी पड़ेगी और उसके बाद यहां पर गुहिया नदी पड़ेगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सुकड़ी बाई ये और गुहिया लास्ट में, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है बताइएगा। तो फ्लास को जंगल की आग कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है बताइएगा। 2 बार परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भील जनजाति से ये संबंधित है। धजिया और चिमाता कृषि का प्रकार है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है बताएगा। भाकर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर, भोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा और रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। तो ये जो रामगढ़ पहाड़ी है ये राजसमंद में नहीं है, रामगढ़ जो पहाड़ी है ये जयपुर में स्थित है, रामगढ़ बांध के पास है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी बताइएगा, कब हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा फजल अली के प्रयासों से, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रियसेन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भील कहां पर है, दक्षिणी राजस्थान में है। तो वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहां पर बागड़ी बोली बोली जाती है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एवं कैलेंडर वर्ष विक्रमी संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है, होली, रक्षाबंधन, गणगौर या फिर कृष्ण जन्माष्टमी बताइएगा। आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले यह ध्यान रखो कि हिंदू महीने, हिंदू का जो पंचांग कैलेंडर है उसका अंतिम महीना कौन सा है, सबको पता है फाल्गुन है। फाल्गुन में अंतिम त्योहार कौन सा आता है वो ध्यान रखना, जो अंतिम त्योहार आता है होली आता है। और फर्स्ट पहला महीना कौन सा है, चैत्र है। ये बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि हिंदी पंचांग में पहला माह कौन सा है और अंतिम माह कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहां पर त्योहार आपसे पूछ लिया गया है, देखिएगा बहुत ज्यादा घुमाया है, लेकिन आप ध्यान दोगे ना अच्छे से क्वेश्चन को तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करके आओगे सही पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है बताइएगा। 3 बार क्वेश्चन पूछा है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या फिर बाड़मेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। देखिएगा बरखान है, सीफ है, ये पूछ लिया है, थली है बिल्कुल, और ये देखिएगा पराबोलिक, यहां पर ये चीज नहीं है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष
प्रचलित जूतों की संख्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 196.6 लाख। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है, बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नया नाम, ध्यान रखना, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण के पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध आपको बताना होगा। इसमें हिस्सेदारी पूछी है, ध्यान रखना। तो इसमें जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की कितनी है, तो केंद्र सरकार की है 60 और राज्य सरकार की है 40। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है, बताएगा। देखिएगा कितना घुमाया है प्रश्न को। अगर आपको लिंग अनुपात याद है तो इसको आप निकाल सकते हो यहां पर। तो कितना है, 24 कम है, 24 बड़ा है। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहां पर, ब्यावर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जाई, तुताई और डंगला किसके प्रकार है, देखिएगा ये पूछा है, स्टार लगा लो यहां पर। पहले भी ये मैंने आपको बता दिया है यहां पर, और इस एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है ये, तो ये है अंगरखी के प्रकार है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को डेंग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री को, यानी कि इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया, ये बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा शिवचरण माथुर। देखिएगा 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन मैं स्टार लगाना इस पर भूल गया, तो इसका सही आंसर बताएगा 23 फरवरी 1985 में ये जो यहां पर डेंग गोलीकांड घटना घटी थी, वो जब मुख्यमंत्री कौन था, शिवचरण माथुर था, जिसने 23 फरवरी 1985 को अपना इस्तीफा दे दिया था, राज्यपाल को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया। आपका सही आंसर हो जाएगा 2003। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 15 चुनाव हो चुके हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा करंट अफेयर का। और 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं वो 16वें चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहां स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताएगा। A, B, C और D ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, बताइएगा। यहां पर देख के पढ़ के आंसर दीजिएगा सही कि कौन सा सही है। यहां पर सत्य कथनों की पहचान करनी है आपको, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सत्य कथन। देखिएगा आयोग का गठन 15 मई 1999 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। और यहां पर देखिएगा यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यह बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिएगा इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सुनना तथा उनकी जांच करना है। तो यानी कि 2, 3 और 4 का मतलब है सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 15 मई 1999 में हुआ था। यह गैर संवैधानिक संस्था परामर्शकारी निकाय है जो कि महिला उत्पीड़न एवं शिकायतों का निवारण और जांच करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राबजेत सिरो छंद के रचयिता कौन है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा मिट्टू सूजा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? बताएगा। डिस्कस फेंक, भाला फेंक, शूटिंग या फिर ऊंची कूद? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहां पर, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, यहां पर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिले सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बंद बारेटा अलवर में, रावली टाटगढ़, पाली अजमेर और राजसमंद फुलवाड़ी की नाल उदयपुर। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है, इसको याद कर लो, ये सही है। और यहाँ पर देखिएगा टौड़गढ़, रावली, पाली अजमेर और राजसमंद, इसको याद करो, ये सही है। और यहाँ पर देखिएगा फुलवाड़ी की नाल उदयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पर जो बंद बारेटा अभ्यारण्य है, ये छोटा अभ्यारण्य है, कहां पर है? भरतपुर में है। यहां पर परिंदों का घर इसे कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बरसियां कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताएगा। बम रसिया बताना है, बम रसिया, पहचानो बम और रसिया, दोनों अलग अलग कर लो, आप आंसर पहचान जाओगे। बम और यहां पर देखिएगा रसिया, कहां पर गाए जाते हैं, कहां पर किए जाता है? ये नृत्य है और ये गीत है रसिया। तो बताना है बागड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में। आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर और भरतपुर में बम और रसिया, यानी कि ये लोक नृत्य किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप है दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ पाने के लिए, लिंक पाने के लिए जरूर व्हाट्सएप पर कभी भी कॉल कर लीजिएगा, आप अपना छोटा बड़ा भाई मानकर दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। केवल ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर, इसमें कोई ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ है ना किसी संस्था से जुड़ा हूं, मैं खुद अपने नोट्स बनाता हूं, आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अधिक से अधिक सिलेक्शन पाना आप लोगों का है यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सिलेबस याद रखना है। सिलेबस में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं वो आपको याद रखने हैं। मैं हर अभ्यर्थी को बताता हूं, सबसे पहले तो सिलेबस याद करना, कॉन्सेप्ट याद करना और उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज जब तक आप ज्वाइन करोगे आपका कंपटीशन उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य धरा खेत हरा नारा है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यहां पर कार्ड जो योजना चालू की गई थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रतबाई लोक नृत्य संबंधित है, कहां किया जाता है? तो रतबाई किया जाता है मेवात क्षेत्र में, और ये जो मेवात क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताएगा। जोधपुर, मेवाड़, कोटा या फिर उनियारा शैली? आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा के साथ रानियों को शिकार करते हुए चित्रण में बताया गया है, कोटा शैली की ये प्रमुख विशेषता है। बूंदी शैली की विशेषता आपको पता है, पशु पक्षियों का चित्रांकन सबसे ज्यादा मिलता है। बीकानेर शैली की उस्तकला जो चित्रकला पेंटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और है उसकी विशेषता, बीकानेर की जो पेंटर था अपने पेंटिंग के नीचे नाम जरूर लिखता था। और एक नाथ द्वारा की पिछवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधोलेखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आंवला। आंवला कहां पहना जाता है? ये पैर का आभूषण है आंवला, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाल किसे कहते हैं? बताएगा।
बिल्कुल सही है, भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? ये पेंटिंग से संबंधित पुस्तक है, कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। बताना होगा सही आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही नदी का किनारा कहलाता है छप्पन, थली, कांठल या फिर देवल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांठल, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में से संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला करौली में, तो देखिएगा यही यहां पर सुमेलित नहीं कहता है। बलदेव पशु मेला भरतपुर में लगता है, करौली में नहीं लगता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंध्यान कगार भूमि हिस्सा है, किसका एक हिस्सा है? तो ये है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 21,836 मेगावाट, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाशुपात नामक शैव संप्रदाय के प्रबंधक कौन थे? ईशान, शंकराचार्य, लकुलिस या फिर माधवाचार्य? तो यहां पर बिल्कुल सही है, यहां पर लकुलिस, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा था? बताएगा, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटेन पॉलिटिक एजेंट कौन था? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मारिसन, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 717वें नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहां करने की घोषणा की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांड प्राचीन नाम था, बताना होगा किस रियासत का मांड प्राचीन नाम था? प्रतापगढ़, जैसलमेर, करौली या फिर बूंदी का? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 25 होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1987 में, हरदेव जोशी के द्वारा यह बनाया गया था, 2 बार परीक्षा में रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन रहा था? बताएगा, आपका आसीन नहीं रहा है, सॉरी यहां पर पूछा है आसीन नहीं रहा है, तो गिरिजा जो व्यास है ये आसीन नहीं रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, बताइएगा, जैसलमेर की स्थापना 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ही बनता है। कभी ऐसे तो आपने पूछा, कभी कर्मचारी चयन आयोग ने ये तो पूछा नहीं कि भाई करौली की स्थापना कब हुई थी, 2 बार ही पूछा है जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, दोनों बार जैसलमेर की स्थापना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया है। यहां पर धौलपुर की स्थापना नहीं पूछी कभी, तो जो रिपीट हुआ है ना वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सूफी संत के सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त की थी? शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने प्राप्त की थी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? बताएगा,
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर महुआ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महुआ से बनी हुई शराब का ये सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? बाबूजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भड़ाला फेस सेकंड, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हुए यहाँ पर, 800 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति का नाम आपको बताना है। बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकरराव देव समिति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था? बताएगा। पहले पुस्तक आपसे पूछ ली है और यहां पर ये वर्गीकरण, चित्रकला का वर्गीकरण आपसे पूछ रहा है, तो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, जिसने वो राजस्थान पेंटिंग के नाम से भी पुस्तक लिखी थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन GSBA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना रहा था? देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24.8% रहा था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणिकौल की फिल्म, देखिएगा मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? पहले मैंने आपको बताया था यहां पर दुविधा का लेखक पूछा था, लेकिन प्रश्न को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है। यहां पर मणिकौल की फिल्म ये कर दिया है, दूसरी परीक्षा में पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग में, उसमें ये यहां पर डाल दिया है ऐड करके। दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? बताएगा। किसकी कीर्ति है दुविधा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका विजय दान देता, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी, कब की गई थी? बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2021, डी ऑप्शन आपका सही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भटनेर किला किसने बनवाया था? तो ये भूपत भाटी ने बनवाया था। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में किया जाता है। 4 बार क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग में रिपीट हुआ है यहां पर चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर संगत रासों के लेखक का नाम आपको बताना है, तो गिरधर आसिया, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजूरा कहा जाता है? बताइएगा। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? भौकली, चूंप, टोड़ी या फिर पीपल पत्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चूंप, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग EFT के अनुसार प्रतिशत में है, कितना है? बताएगा। 18 से 19%, 15 से 16%, 22 से 23%, 27 से 28%, यानी कि राजस्थान से प्राप्त किया जाता है भारत का इतना क्रूड ऑयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 से 23%। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ांग अवस्थित है? बताएगा।
किस दुर्ग में ये स्थित है? तो ये है बाला किला अलवर। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्था अवस्थित सुमेलित नहीं है? बताएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की अनुसंधान केंद्र बिछवाड़ा बिचपाल। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, तो ये यहां पर बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर अवस्थित सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है यहां पर 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां आपको बतानी है, कितनी थी? तो 6 छावनियां। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर भारत सभा की स्थापना की थी, बताएगा किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसमें से बढ़ते क्रम में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिएगा, पहले गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली थी? बताएगा 22वीं, 10वीं, 5वीं या फिर 28वीं। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वीं रैंक प्राप्त की थी राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपने 800 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपने कितने कंप्लीट किए? 12 वीडियो में आपके 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बता रहे हैं यहां पर कि आपने इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर। और एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये बताइएगा, ये जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहां पर आप नाम सर्च कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सभी मैसेज कीजिएगा। आपको मैसेज करना है, बस टेस्ट सीरीज लिखनी है या फिर मैसेज कैसे भी करके मैसेज कर दो, तो मैं आपको डायरेक्ट इनकी टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है, वो मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, ताकि आप वहां से उनको पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो सारे आंसर सहित। और ये आरपीएससी ग्रंथ अगर आपको लेना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अभी आपके लगभग 2800 से 2700 क्वेश्चन और आने वाले हैं यहाँ पर।